दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु। परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय का दर्शन पाकर राजा यदु ने अपने को धन्य माना और विनम्र होकर पूछा, आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सिद्धावस्था को पहुंचाने वाला ज्ञान आपको जिन सद्गुरु द्वारा मिला हो उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। अवधूत ने कहा, राजन, सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा लेते और अपने जीवन में धारण करते हैं। अतएव उनका विवेक बढ़ता जाता है। यह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग तो ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ उठा नहीं पाते। इस संसार में दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता, उद्धार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हो सकता है। मेरे अनेक गुरु हैं, जिनसे भी मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है, उन सभी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। पर उनमें 24 गुरु प्रधान हैं। ये हैं पृथ्वी, धरती, सर्दी, गर्मी, बारिश को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मलमूत्र त्यागने और पदाघात जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना है। वायु, हवा, अचल निष्क्रिय होकर न बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, ये विशेषताएं मैंने पवन में पाए और उन्हें सीखकर उसे गुरु माना। आकाश गगन अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंच भर अभिमान न करने वाले आकाश को भी मैंने गुरु माना है। जल पानी सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतनी अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को मैंने गुरु माना। यम वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विराम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न यम मेरे गुरु हैं। अग्नि, निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, अपनी ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें ऊर्ध्वमुख ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने रूप जैसा ही बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, इसीलिए उसे गुरु वरण कर लिया। चंद्रमा, अपने पास प्रकाश ना होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर ना बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उसे अपना गुरु बनाया। सूर्य, नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना, नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के गुणों ने ही सूर्य को मेरा गुरु बनाया। कबूतर, पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र नहीं गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंस पर अपनी जान गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। अजगर, शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इसी सहनशीलता ने उसे मेरा गुरु बना दिया। समुद्र, सागर, नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारा होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। पतंगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगे को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, इस नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए सदा त्याग करने को उद्धत रहना चाहिए। मधुमक्खी, फूलों का मधुर रस संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। भौरा, राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहा। रात को हाथी ने वो पुष्प खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग, मोह में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है। अपने गुरु भोरे से यह शिक्षा मैंने ली। हाथी कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसा कर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उस विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। हिरण, मृग, कानों के विषय में आसक्त हिरण को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते और जीभ की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रियलिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है, इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। पिंगला वेश्या जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे, लेकिन वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया।
लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही बाकी रह जाता है, सो समय रहते ही वे सत्कर्म कर लेने चाहिए जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। अपने पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरु पद पर शोभित हुई। काक कौवा किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपना कर कौवा घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी मेरा गुरु ही है। अबोध बालक राग, द्वेष, चिंता, काम, लोभ, क्रोध से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, यह मैंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। स्त्री एक महिला चूड़ियां पहने धान कूट रही थी। चूड़ियां आपस में खड़कती थी। वो चाहती थी कि घर आए मेहमान को इसका पता ना चले, इसलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियां उतार दी और केवल एक एक ही रहने दी तो उनका आवाज करना भी बंद हो गया। यह देख मैंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते हैं, पर यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाएं। जिस स्त्री से ये प्रेरणा मिली वो भी मेरी गुरु ही तो है। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख समझ आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने की तैयारी कर ले तो उपयोगी बन सकता है। सांप दूसरों को त्रास देता है और बदले में सबसे त्रास ही पाता है। यह शिक्षा देने वाला भी मेरा गुरु ही है, जो यह बताता है कि उद्दंड, आत्ताई, आक्रामक और क्रोधी होना किसी के लिए भी सही नहीं है। मकड़ी अपने पेट में से रस निकाल कर उससे जाला बुन रही थी और जब चाहे उसे वापस पेट में निगल लेती थी। इसे देखकर मुझे लगा कि हर इंसान अपनी दुनिया, अपनी भावना, अपनी सोच के हिसाब से ही गढ़ता है और यदि वो चाहे तो पुराने को समेटकर अपने पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव है। व्रंग कीड़ा एक झींगुर को पकड़ लाया और अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना लिया। यह देखकर मैंने सोचा एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार व्रंग भी मेरा गुरु बना। 24 गुरुओं का वृतांत सुनाकर दत्तात्रेय ने राजा से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन की प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही तो है, और यह कार्य अपनी विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक, उसके बाद ही अन्य सब ज्ञान पाने के आधार बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।